हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, पाकिस्तान संग मिलकर बांग्लादेश को बनना होगा परमाणु ताकत। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भारत के खिलाफ उगला जहर। एक्चुअली जो ढाका है वो बांग्लादेश के कैपिटल है, बांग्लादेश के कैपिटल है। तो वही ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बोला बांग्लादेश को भी परमाणु संपन्न देश बनना होगा, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके बांग्लादेश को भी परमाणु संपन्न देश बनना होगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है। क्योंकि बांग्लादेश है वो मेनली दो कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक तो इंडिया के साथ और एक म्यांमार के साथ है। हालांकि जो इंडिया के साथ अब बॉर्डर अपना शेयर करता है वो लगभग 4100 किलोमीटर है, और म्यांमार के साथ कुछ पार्ट बॉर्डर का शेयर करता है, जो कि ये स्टेटमेंट एक ह्यूज स्टेटमेंट है, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि बांग्लादेश बोल रहा है कि बांग्लादेश भी परमाणु ताकत बनना चाहता है। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, आपको भी बता दूं कि पिछले 53 साल पहले जो कि बांग्लादेश बंगाली स्पीकिंग के लिए लड़ रहे थे, वही आज बांग्लादेश में उर्दू इम्पोज हो गया है, और जिन्ना का डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश में। हालांकि ये बात मतलब सही है कि जो जिन्ना बांग्लादेश को ही पहले जो बांग्लादेश था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ पर भी जिन्ना का काफ़ी प्रेजेंस था। हालांकि जो 1971 में 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी की थी बांग्लादेश में, लगभग 30 लाख औरतों को जो रेप की थी, वहाँ पर जेनोसाइड किया था, बंगालियों को जेनोसाइड किया था, वो सारे ये लोग भूल गए। क्योंकि जो बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, जो पहले पाकिस्तान करना चाह रहा था, वो अभी ऑटोमेटिक हो रहा है बांग्लादेश में। क्योंकि जो बांग्लादेश में ऑटोमेटिकली बहुत इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक हो जा रहा है, जो कि एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, एंटी इंडिया बातें कर रहा है, जो कि बहुत इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है। जो पहले अपने बंगाली भाषा पर गर्व करते थे, वो आज उर्दू भाषा को लिए अपनाने के लिए तैयार हो। हालांकि उर्दू भाषा उन पर इम्पोज किया जा रहा है, और उर्दू सॉन्ग भी जो कि एक प्रॉपर बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री पर रेडिकल इस्लामिक बना जा रहा है, जो कि दिन पर दिन वो रेडिकल इस्लामिक बना है, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं, बांग्लादेश कंटिन्यू टू द ग्रेविटेट टुवर्ड द पाकिस्तान सेलिब्रेट द जिन्ना डेथ यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट टाइम। एक्चुअली पहली बार जब से बांग्लादेश बना है, 1971 में बांग्लादेश बना है, तब से फर्स्ट टाइम पहली बार जिन्ना के डेथ यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया है, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। क्योंकि अगर बांग्लादेश भी अगर इंडिया के बांग्लादेश भी अगर पाकिस्तान ही जैसा टेररिस्ट भेजने लगा, वहाँ पर भी आतंकवाद बढ़ने लगा, तो इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश भी ऐसा भी नहीं है। हालांकि बांग्लादेश में अभी प्रॉपर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो चुका है, जो कि लोगों को किया जा चुका है। जब से पोस्ट हसीना बांग्लादेश ग्रेविटेट टुवर्ड द उर्दू एंड जिन्ना, जो कि जब पहले जो शेख हसीना थी, जब से शेख हसीना आई है, शेख हसीना का जो गवर्नमेंट गिरा है, उसके बाद से जो बांग्लादेश पर इम्पोज कर दिया ये उर्दू थी लैंग्वेज भी इम्पोज कर दिया गया, और जिन्ना को वहाँ का बताया जा रहा है कि जिन्ना वहाँ का फादर है। हालांकि ये बात गलत है कि जिन्ना है, क्योंकि बांग्लादेश को प्रॉपर आज़ाद कराए थे जो है शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद किया था। जैसे जिस तरह इंडिया में महात्मा गांधी जी को बोलते हैं राष्ट्रपिता, उसी तरह बांग्लादेश में पहले बोला जाता था शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता बोला जाता था। हालांकि अभी वो पाकिस्तान की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव कर लिया है, और पाकिस्तान के जो जिन्ना है उनको वो मान रहा है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा दे रहा है। अब बात करते हैं जो बांग्लादेश के कुछ टेररिस्ट इस्लामिक ग्रुप थे, जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए, मोदी रूल से डिक्लेयर कर देना चाहिए। जो वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए मोदी रूल से, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि हाँ जो वेस्ट बंगाल है वो डिक्लेयर कर दे कि हाँ वो मोदी रूल से डिक्लेयर, यानी मोदी रूल यानी इंडियन गवर्नमेंट से वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट से उसको अलग हो जाना चाहिए। ये बांग्लादेश के कुछ इस्लामिक जो टेररिस्ट है, क्योंकि ये जो ATV है,
जो एबीटी जो इस्लामिक ग्रुप है, जो कि बहुत सारे कंट्री ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। यूएस ने कर चुका है, यूके ने भी कर चुका है, इंडिया ने भी कर चुका है, जो कि असनरुल्ला बंगाल टीम है उसको ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। पर उन्होंने ये बोला है कि जो बांग्ला थी वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी को घोषित कर देना चाहिए मोदी रूल से, जो कि बहुत इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि धीरे धीरे जो बांग्लादेश है एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा बनने जा रहा है, जो कि इंडिया को सोचने के बाद है। हालांकि अभी जो बांग्लादेश में हुआ, यूएस जो पीएम मोदी भी यूएस से इस बात पर चर्चा की कि जो बांग्लादेश में मतलब हो रहा है उस पर बात की। हालांकि जो अभी यूएस ने बांग्लादेश को $202 मिलियन का जो ऐड दिया है, हालांकि मतलब अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ये कोई भी कंट्री मतलब कमेंट नहीं कर रहा है, यूएस भी चुपचाप है, क्योंकि इंडिया को, हालांकि इंडिया यूएस के साथ डिस्कस किया है कि जो भी बांग्लादेश के होला कि अभी वहाँ पर जो भी हिंदू पर अटैक हो रहा था उनके साथ उनका मतलब रेज उठाया, आवाज़ उठाया, फिर भी वो यूएस ने ऐसा कुछ नहीं कमेंट किया। और ना एक्चुअली यूएस कभी इंडिया को हेल्प करता है भी नहीं है इस सब के मामले में, क्योंकि यूएस चाह रहा है ना कि जो इंडिया आगे बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी के लिए ले जा रहा है, यूएस ले जा रहा है, क्योंकि इंडिया आगे ना बढ़ रहा है। हालांकि यूएस के ही चलते जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, अगर जो अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री है अगर इनस्टेबिलिटी होगा तो इंडिया का रिसोर्सेस होगा बहुत ज़्यादा बॉर्डर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इंडिया का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बढ़ पाएगा और हम लोग थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेस में कम करेंगे, जिसके कारण ये बहुत सा जब से बांग्लादेश इनस्टेबिलिटी हुआ, उधर श्रीलंका इनस्टेबिलिटी हुआ, म्यांमार इनस्टेबिलिटी हुआ, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी है, अफगानिस्तान हुआ है, नेपाल में भी चल रही है। जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री है ना वो सारे मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है। एक बीच में इंडिया और सारे आसपास के कंट्री जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुका है, जो कि तख्ता प्लॉट हो चुका है, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है, ये सोचना चाहिए। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी मतलब